दोस्तों, रांची वनडे मुकाबला आपने देखा था। उस वनडे मुकाबले में आपने विराट कोहली की इंटेंसिटी देखी थी। अगर नहीं देखी तो मैं आपको बताता हूं। और रायपुर में विराट कोहली की जो इंटेंसिटी थी वो अलग क्यों लगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आपको मैं इस वीडियो में जो बात बताने वाला हूं वो शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसका देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो खबर मैंने निकाली है ना, वो खबर ये बताने के लिए काफी है कि 2 शतक लगाने के बावजूद विराट के पीछे एक अलग तरह की पॉलिटिक्स गौतम गंभीर कर रहे हैं। और वो पॉलिटिक्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अभी जो बातें निकलकर सामने आई हैं, और मैं जब मुझे खबर पता चली कि ये सारी चीजें हो रही हैं विराट को लेकर, तो मैं खुद हैरान हो गया। मैंने एक दो लोगों से और बात की, और बात करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं भाई, ये बात बिल्कुल सच है। विराट के खिलाफ एक और प्लानिंग चल रही है गौतम गंभीर की। वो प्लानिंग क्या है? अलग थलग करने की टीम से। तो शुरुआत से मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि आखिर रायपुर वनडे और रांची वनडे, पहला वनडे रांची में हुआ, दूसरा रायपुर में हुआ, 2 दिन का गैप था। उन 2 दिनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली जो है वो पूरे मैच में इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहे थे। पूरी कहानी बताता हूं। पहला वनडे मुकाबला आपने देखा रांची में, विराट कोहली आते हैं, शानदार 100 करते हैं, और उसके बाद पूरे मैच के दौरान अपने इनपुट देते हुए नजर आते हैं। किसको? फील्डर्स वगैरह को अपने इनपुट देते नजर आते हैं। गेंदबाजों को समझाते हैं कि तू क्या बॉल डाल सकता है, हर्षित राणा को बताते हैं कि तू कौन सा बॉल डाल सकता है। या आपने विजुअल्स देखे होंगे टीवी पर। अब कहानी कहां से चेंज हुई? कहानी चेंज होती है दोस्तों रांची एयरपोर्ट से। रांची में जब टीम इंडिया रायपुर के लिए उड़ान भरने वाली होती है, पूरी टीम इंडिया इकट्ठा होती है एयरपोर्ट पर। आपने देखा गौतम गंभीर भी होते हैं वहां पर, लेकिन एक शख्स और होता है वहां पर, और उस शख्स का नाम है प्रज्ञान ओझा। प्रज्ञान ओझा विराट कोहली से बात करते हुए नजर आते हैं। और प्रज्ञान ओझा कौन है वो मैं आपको बताता हूं। प्रज्ञान ओझा सिलेक्टर है इस वक्त। प्रज्ञान ओझा को भेजा गया था मीडिएटर बनाकर गौतम गंभीर के एक तरह से तरफ से, कि भाई जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है टीम के सीनियर खिलाड़ी यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच, इसे आप सुलझाएं। क्योंकि गौतम गंभीर से विराट कोहली की दोस्तों बात नहीं हो रही है, ये बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। और ये कब से शुरू हुआ है? ये तकरीबन आप मानकर चलें, ऑस्ट्रेलिया दौरा जो था वहां पर भी एक आधा बार दोनों आसपास खड़े हुए दिखाई दिए हैं विराट कोहली और गौतम गंभीर। इसके अलावा उनकी कोई तस्वीर इस वनडे सीरीज में देख लीजिए। वो मन मारने वाली बात है कि 100 पे ताली बजा देना, खुश ना होना, मतलब एक अलग लेवल की जेलसी इज ऑन द पीक, हम कहते हैं ना, जो वो हाई लेवल पर है दोस्तों। अब हुआ क्या? प्रज्ञान ओझा से जो विराट कोहली की चैट हुई, वो चैट बड़ी एनिमेटेड थी। जिस तरीके से विराट कोहली बता रहे थे कि भाई क्या हुआ है, क्यों बातचीत नहीं हो रही है, मुझे लग रहा था कि वो बातों से पूरी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई साहब ये मेरी चीजें हैं और ये चीजें खराब चल रही हैं इस वक्त गौतम गंभीर के साथ। लेकिन जो मुझे खबर मिल रही है वो ये है दोस्तों, रायपुर वनडे मुकाबले से पहले विराट कोहली को कहीं ना कहीं ये हिदायत दी गई है कि आप किसी प्लेयर को कुछ भी नहीं बताएंगे, आप सिर्फ बैटिंग करेंगे। इसके अलावा ना आप बॉलर्स को बताएंगे, ना आप कुछ भी इंटेंसिटी। मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस बताता हूं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज टोनी डिडोरजी, जो आपने देखा होगा, जब उनकी हैमस्ट्रिंग पुल हुई तो तकरीबन 8 से 10 मिनट मैच रुका रहा। सारे प्लेयर आकर इकट्ठा हो गए थे टीम इंडिया के सारे। एक खिलाड़ी इकट्ठा नहीं हुआ था। कौन? नाम विराट कोहली। विराट कोहली बाउंड्री पर ही खड़े रहे थे। ऐसा नहीं था कि विराट कोहली आ नहीं सकते थे, बिल्कुल आ सकते थे। रांची में जब कई बार गेम रोका था, विराट कोहली टीम के पास आकर मस्ती मजाक करते थे। लेकिन रायपुर वनडे मुकाबले में दोस्तों ऐसा देखने नहीं मिला। तो विराट कोहली को अलग थलग करने की पूरी तरह से कोशिश है कि उन्हें पूरी तरह से दोस्तों अलग कर दिया जाए, गेम से दूर कर दिया जाए, ताकि उनका मेंटली जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि विराट ने एक बात कही थी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, रांची वनडे में 100 लगाने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच जब उन्हें मिला था, एक बात कही थी कि भाई मेरी मेंटल जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां से क्रिकेट खेलता हूं,
मैं कोई बहुत ज़्यादा तैयारी पे बिलीव नहीं करता, तो मतलब उनके यहाँ पर मार करो ताकि वो खुद फ्रस्ट्रेट होकर रिटायरमेंट ले ले। और ये गौतम गंभीर की प्लानिंग है। गंभीर की प्लानिंग बिल्कुल यही है कि विराट कोहली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, फिर मैं अपने हिसाब से चीज़ें चला पाऊंगा। डोमेस्टिक क्रिकेट खिलवाने की बात कहना, खबर आई है कि विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए हामी भर दी है। अब ये हामी जो है क्या रिटायरमेंट में तब्दील होगी? क्योंकि हामी तो विराट ने रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेलने के लिए भी भरी थी। उसके बाद क्या हुआ था? विराट ने मई में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। अब यहां भी क्या यही होगा? विजय हजारे खेलने जाएंगे, क्या भरोसा रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। पूरी कोशिश इस वक्त ये चल रही है कि किस तरीके से विराट कोहली को टीम से अलग किया जाए। पूरे मैच में मैंने नोटिस किया, आपने भी किया होगा, कुछ भी विराट पूरी ठीक है, वो अपनी मस्ती कर रहे थे, टेम्बा उमा को इस तरीके से हाथ दिखाना, वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इन्वॉल्व नहीं थे गेम में, बिल्कुल अलग थलग फील्ड इस तरीके से खड़े थे। बहुत रेयर होता है कि विराट कोहली को आप इस तरीके से खड़े हुए देखेंगे, बहुत रेयर होता है, खासतौर पर वनडे क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं यार। 50 ओवर तक उनकी पूरी एनर्जी रहती है, वो मैदान पर रहते हैं, लेकिन उनको ये हिदायत दे दी गई है कि आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। केएल राहुल कप्तान है, आप बिल्कुल कुछ नहीं बताएंगे, आप अपनी कप्तानी, आप रहे होंगे फॉर्मर कैप्टन, आप नहीं बताएंगे। कप्तान केएल राहुल ना वो बताएंगे। पूरी तरह से उन्हें गेम से अलग कर दिया गया कि भाई बिल्कुल नहीं चलेगा ये। और ये गौतम गंभीर की प्लानिंग है दोस्तों, ये गौतम गंभीर की पूरी तरह से प्लानिंग चल रही है। अब इसको देखना यह है कि तीसरे वनडे मुकाबले में जब विराट आते हैं तो क्या इसी प्रेशर के साथ आते हैं? क्या उन्हें इसी मेंटली प्रेशर के साथ खेलना पड़ेगा ताकि वो रन ना बना पाए? क्योंकि 2 वनडे से वो रन बना रहे हैं। अब गौतम गंभीर की प्लानिंग है उनको इतना परेशान कर देने की कि वो फ्लॉप हो जाएं और वो अपनी डिमांड सेलेक्टर्स के सामने रख सकें कि वी आर मूव फ्रॉम विराट कोहली। ये कहानी चल रही है दोस्तों। अब इन्हें ठीक कैसे किया जाएगा? ठीक करने के लिए बीसीसीआई की एक मीटिंग फिर से करनी होगी जितना जल्दी हो सके, अदरवाइज पानी सर से ऊपर जा रहा है दोस्तों अब, और कहानियां बिगड़ रही हैं। क्योंकि अगर विराट कोहली, आपको ही मालूम है, अगर वो अपनी जिद पर आ गए, वो रिटायरमेंट ले लेंगे और इसका वो घाटा जो है, नुकसान जो है, वो विराट कोहली को नहीं होगा, वो टीम इंडिया को होगा। जैसा कि अभी उन्होंने कहा था ना, रहमानुल्लाह गुरबाज ने, कि मैं नहीं चाहता विराट कोहली 2027 का वनडे विश्व कप खेलें, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेंगे तो हम इंडिया को हरा सकते हैं। यही प्लान है, उन्हें हर अलग करना है। गौतम गंभीर अलग करना चाहते हैं दोस्तों, और जब तक अलग नहीं कर देंगे, या तो 2 चीजें होंगी दोस्तों, या तो गंभीर अलग हो जाएंगे या विराट अलग हो जाएंगे, ये दोनों में से एक चीज होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गंभीर का पलड़ा इस वजह से भी भारी है दोस्तों, क्योंकि उनके पास बैकिंग है बीसीसीआई की, और विराट कोहली पूरी तरह से इस वक्त अलग हैं। अलग इन द सेंस कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। जिस दिन उनके बल्ले से रन निकलना बंद हुए दोस्तों, उनको बाहर कर दिया जाएगा। मैं 100% आपको बता रहा हूं, बाहर कर दिया जाएगा। तो खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप के बटन पर क्लिक जरूर कर दें।